नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि अपन कक्षा 10 के अंदर जो हमारी भूगोल पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 5 पढ़ रहे थे, जिस अध्याय का नाम है ऊर्जा एवं खनिज संसाधन। तो पिछले वीडियो में आपने खनिजों के बारे में पढ़ा कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, भारत के अंदर प्रमुख जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो है ये उसी चैप्टर से है कि भारत में खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो कल आपने भारत में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, इसमें उड़ीसा और झारखंड जो पेटी है उसके बारे में आप पढ़ चुके हो, और ध्रुव बस्तर चंद्र ध्रुव पेटी है इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। जो तीसरी पेटी है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्लास 10 अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। तो पिछले वीडियो में अपना जो प्रश्न था वो चल रहा था कि भारत में लोहा एस्क की पेटियां कहाँ कहाँ है। तो भारत में लोहा एस्क की पेटियां तो यही टॉपिक चल रहा था अपना। तो भारत की प्रमुख लोहा एस्क की पेटियां, तो इसमें जो सबसे पहले जो पेटी थी ओडिशा झारखंड पेटी, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट प्रकार का लोहा एस्क पाया जाता है जो मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ों से निकाला जाता है। झारखंड में सिंहभूमि से नोवामुंडी में हेमेटाइट एस्क का खनन किया जाता है। दूसरे नंबर पर है ध्रुव बस्तर चंद्रपुर पेटी जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फैली हुई है। यहाँ भी हेमेटाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो बैलाडीला की पहाड़ियों से निकाला जाता है, और इस गुणवत्ता वाले लोहे के यहाँ पर 14 जमाव मिले हैं जो इस्पात बनाने में ये सर्वश्रेष्ठ है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह से इस लोहा एस्क का जो निर्यात है वो दक्षिण कोरिया और जापान के लिए किया जाता है। जो तीसरे नंबर की जो लोहा एस्क की जो पेटी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, वो है बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी। बलारी चित्रदुर्ग बलारी है, चित्रदुर्ग है, इसके बाद में है चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी। तो जो तीसरे नंबर की जो पेटी है लोहा एस्क की जो इस क्षेत्र में आता है बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, तो कर्नाटक की इस पेटी में लोहा एस्क की राशि संचित है। कर्नाटक की कर्नाटक में पड़ता है बलारी वगैरह। कर्नाटक की इस पेटी में लोहा एस्क कर्नाटक की इस पेटी में लोहा एस्क की वृहत राशि संचित है।
कि इस पेटी के अंदर सबसे ज्यादा लोहा एस्क पाया जाता है। और यहां देखिए कि कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट, कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है में अवस्थित है कुद्रमुख की जो खाने हैं, कुद्रमुख की खाने से 7% निर्यात इकाई है। खाने 7% खाने 7% निर्यात इकाई है। निर्यात इकाई है। और देखिए यह संसार कुद्रमुख का निक्षेप, कुद्रमुख का निक्षेप जहां जो लोहा एस्क पाया जाता है, कुद्रमुख का जो निक्षेप है ये संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। कुद्रमुख का निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में माना जाता है। निक्षेपों में माना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि संसार का सबसे प्रमुख, संसार का सबसे प्रमुख कर लेना यहाँ पर, संसार का सबसे प्रमुख निक्षेपों में माना जाता है। और देखिए और यहां से लोहा एस्क कर्दम के रूप में पाइपलाइन द्वारा, यहां से लोहा एस्क जो कर्दम रूप में पाइपलाइन के द्वारा मैंगलोर को भेजा जाता है। मैंगलोर के निकट बंदरगाह पर भेजा जाता है। के निकट पतन को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, तो देखिए कि जो तीसरे नंबर की जो लोहा एस्क की जो पेटी है वो है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। और देखिए यह पेटी कर्नाटक की, इस पेटी में लोहा एस्क बड़ी राशि संचित है, बड़ी मात्रा में क्या है संचित है, बड़ी मात्रा में इसकी क्या है भंडार है। और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रमुख की जो खाने हैं वो 7% निर्यात की क्या है इकाई है। यहाँ से लोहा एस्क विदेशों के लिए भेजा जाता है। और जो कुद्रमुख का जो निक्षेप है वो संसार के सबसे प्रमुख निक्षेपों में माना जाता है। तो संसार के सबसे प्रमुख निक्षेपों में कौन सा निक्षेप माना जाता है, तो वो आता है कुद्रमुख का निक्षेप, या कुद्रमुख बोल सकते हैं इसको, कुद्रमुख भी बोल देते हैं इसको। कुद्रमुख का निक्षेप संसार के सबसे प्रमुख निक्षेपों में माना जाता है। और यहाँ से जो लोहा एस्क है वो कर्दम के रूप में, एक तरल के रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलूर के निकट जो बंदरगाह है, पतन का मतलब होता है बंदरगाह, उसको ये भेजा जाता है। तो आप उतार लीजिए इसको एक बार, फिर आगे जो इसकी जो दूसरी पेटी है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके नेक्स्ट बाद में आती है कि महाराष्ट्र गोवा पेटी।
तो एक बार आप उतार लीजिए इसको, मैं बोल भी देता हूँ कि बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर और तुमकुरू पेटी कर्नाटक की इस पेटी में लोहा अयस्क बड़ी राशि संचित है। और कर्नाटक के पश्चिम भाग में जो कुद्रमुखी की जो खाने हैं वो 100% निर्यात की इकाई है। यहाँ से कुद्रमुख का निक्षेप है वो संसार के सबसे प्रमुख निक्षेपों में माना जाता है। और यहाँ से लोहा अयस्क करदम के रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलूर के निकट पतन को भेजा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चौथे नंबर की जो पेटी है वो आती है महाराष्ट्र और गोवा पेटी। तो ये क्षेत्र आ गए, पेटियों का मतलब क्षेत्र होता है कहाँ कहाँ अवस्थित होती है। तो चौथे नंबर की जो पेटी है लोहा अयस्क की, तो चौथे नंबर की जो पेटी आती है वो आती है महाराष्ट्र, गोवा पेटी। तो चौथे नंबर की जो आती है वो आती है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो देखिए यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है, जिले में अवस्थित है। तो देखिए कि जो महाराष्ट्र जो गोवा लोहा अयस्क की जो पेटी है यह गोवा और महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जो जिला है वहां यह क्या है अवस्थित है। लेकिन यहाँ का जो लोहा है, यहाँ से प्राप्त लोहा उत्तम जो क्वालिटी है यह हम कह सकते हैं कि उत्तम प्रकार का नहीं है, उत्तम प्रकार का नहीं है कह सकते हैं हम, अच्छा नहीं है। और देखिए तथा इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है, तथा इसका दक्षता से कौशल बोलते हैं जिसको, से दोहन किया जाता है, दक्षता से दोहन किया जाता है। और जो नजदीकी ही जो बंदरगाह है कि मरमा गांव जो बंदरगाह है, यह मारमा गांव बंदरगाह मारमा गांव पतन को निर्यात किया जाता है। मारमा गांव पतन से निर्यात किया या मारमा गांव पतन से निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो जो चौथे नंबर की जो पेटी है वो आती है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो साथ साथ आप बता भी सकते इसको, यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में क्या है स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त जो लोहा है वो उत्तम किस्म का नहीं है, कहने का मतलब है उत्तम प्रकार का नहीं है, अच्छा नहीं है। तथा इसका जो दोहन किया जाता है वो बड़ी दक्षता से किया जाता है। और जो मार्मो गांव जो बंदरगाह है वहां से इसको निर्यात किया जाता है। तो आप एक और उतार लीजिए। फिर इसके बाद में जो प्रमुख लोहा अयस्क हैं इनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, लोहा खनिजों के बारे में। इसी में ही हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे अपन कि मैग्नीज क्या है और इस मैग्नीज का जो उपयोग है वो किस किस में किया जाता है।
तो एक बार आप उतार सकते हैं इसको। मैग्नीज का उपयोग या मैग्नीज लिख सकते हैं अपना अगला जो खनिज है। इसके बाद देखिए लोहा एस हो चुका है कि लोहा एस के क्या है, यह कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में इसकी पेटियां हैं। जो दूसरे नंबर पर जो लोह खनिजों के अंतर्गत आता है अपन पढ़ेंगे मैग्नीज। तो देखिए जो खनिज है मैग्नीज, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दूसरे नंबर का जो खनिज है मैग्नीज, तो आप जानते भी हो कि मैग्नीज का जो मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि मैग्नीज का मुख्य रूप से, मैग्नीज का जो मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में, मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तो जो मैग्नीज है, मैग्नीज का जो मुख्य रूप से, अब बड़ी नहीं कर लेने से मैग्नीज, तो देखिए मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी या 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो देखिए तो मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, और अगर 1 टन इस्पात बनाना हो तो उसमें 10 किलो मैग्नीज की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो 1 टन का मतलब तो आप जानते हो कि 10 क्विंटल के अंदर 1 टन होता है। 10 क्विंटल बराबर 1 मैट्रिक टन। तो 10 क्विंटल इस्पात बनाने में, या कह सकते हैं 1 टन इस्पात बनाने में कम से कम 10 किलो मैग्नीज की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में देखिए मैग्नीज का जो उपयोग है, मैग्नीज का उपयोग, देखिए जो मैग्नीज का जो उपयोग है वो कई चीजों में किया जाता है, कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसके बाद में कीटनाशक दवाइयां बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
कीटनाशक दवाइयों में और पेंट बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मैग्नीज का जो उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है अपन खेती बाड़ी में जिनको यूज करते हैं, और पेंट बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और पेंट आप जानते हो जो घरेलू कार्य में अपन काम में लेते हैं, दीवारों पर काम लेते हैं। इसके बाद देखिए, और तीसरे नंबर पर अगर मैग्नीज की चर्चा कर रहे हैं तो उड़ीसा भारत का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा है वो भारत का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्या है, राज्य है। वर्ष 2000 और 2001 में 2001 में कुल मैग्नीज उत्पादन का इस राज्य से प्राप्त हुआ है 1/3 भाग, यहाँ से प्राप्त हुआ है 1/3 भाग उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, तो हम मैग्नीज की चर्चा कर रहे थे, तो जो दूसरे नंबर पर जो लोहा खनिजों में अपन बात कर रहे थे वो आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज का जो मुख्य जो प्रयोग है वो इस्पात बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इस्पात बनाने में किया जाता है मैग्नीज का मुख्य उपयोग। और अगर आप चर्चा करते हैं तो मैग्नीज का जो अन्य उपयोग है वो अनेक कार्यों में भी किया जाता है। जैसे इसमें पेंट बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और उड़ीसा है वो भारत का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्या है, राज्य है। वर्ष 2000-2001 में कुल मैग्नीज उत्पादन का 1/3 भाग उड़ीसा राज्य से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। छोटे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं कि मैग्नीज का भारत का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भाई मैग्नीज का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि मैग्नीज का ज्यादातर प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, और इसके अलावा जो घरेलू जो पेंट होते हैं, एशियन पेंट वगैरह, इनको बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो अपन आगे पढ़ेंगे कि जो भारत के प्रमुख जो लोहा खनिज हैं उनके बारे में अगर अपन अध्ययन करेंगे तो इससे पहले आप देख सकते हो कि कौन से राज्य में कितना कितना अंश है। तो मैग्नीज उत्पादित राज्य अपन कर सकते हैं। तो आप डायग्राम से केवल प्रश्न पूछ भी लेता है कि भारत के प्रमुख मैग्नीज उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं। देखिए,
भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्यों की अगर अपन बात करते हैं तो एक डायग्राम आप बना सकते हो। तो देखिए, भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्य, तो अपन बात करते हैं भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्य, मैंगनीज उत्पादित राज्य। तो देखिए, तो भारत के प्रमुख जो मैंगनीज उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो देखिए कि जो आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक ले सकते हैं अपन, कि जो कर्नाटक का जो हिस्सा है, इसमें महाराष्ट्र ले लो चाहे, कि जो महाराष्ट्र का जो इसमें हिस्सा है, महाराष्ट्र, अपन इसको अंदर जो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो हिस्सा है मैंगनीज उत्पादन में वो है 25%। महाराष्ट्र का मैंगनीज उत्पादित में कितना योगदान है? 25% योगदान है। महाराष्ट्र के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है महाराष्ट्र के बाद में, महाराष्ट्र के बाद में जो आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है इसमें आंध्र प्रदेश, इसका हिस्सा है 10%। महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है 10%। आंध्र प्रदेश के बाद में अगर अपन बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक, इसका योगदान है 11%। और कर्नाटक के बाद में अगर अपन बात करते हैं और प्रमुख राज्यों में, तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा का योगदान होगा इसमें 'उड़ीसा का जो योगदान है इसमें लगभग है, उड़ीसा का वो योगदान हो गया 25%।
महाराष्ट्र के साथ साथ इसका भी कितने प्रतिशत है, 25%। तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का अगर अपने हिस्सा देखते इसमें, तो लगभग मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाएगा इसमें 27%। और अन्य राज्यों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्य, तो महाराष्ट्र, इसका योगदान कितना है, 25%। दूसरे नंबर पर ले सकते हैं अपन कर्नाटक, इसका योगदान कितना, 11%। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, ले सकते हैं मध्य प्रदेश, इसका योगदान है 27%। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है 10%। पांचवें नंबर पर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा का जो हिस्सा है वो है 25%। इसके बाद में जो अन्य राज्य हैं, तो अन्य राज्यों का लगभग आ गया 2% हिस्सा। तो अन्य राज्यों का हिस्सा आ गया 2%। तो ये टोटल हो गया, आप लगा सकते इसमें 11 और 2 13 और 27, ये हो गए 100%। आप उतार लीजिए और इस मैप को कि भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं। तो ये भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्य हैं। कि भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्य। तो किसी राज्य कितने योगदान है, महाराष्ट्र का 25, कर्नाटक का 11, आंध्र प्रदेश का 10, उड़ीसा का 25 और मध्य प्रदेश का कितना 27। 26 बची गए इधर। और अन्य राज्यों का कितने प्रतिशत योगदान है, 2%। अभी इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अलोह खनिजों के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कि अलोह खनिज कौन कौन से हैं। तो देखिए अलोह खनिज, अलोह खनिज, तो लोहा खनिजों में लोहा एस के बारे में आपने पढ़ा, मैंगनीज के बारे में आपने पढ़ा। देखिए कि भारत के अंदर यदि इन खनिजों की अगर अपन बात करते हैं कि जो अलोह खनिज है, देखिए कि इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है।
और ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। धात्विक, ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं लोहे के बारे में। लोहे खनिज है, इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है और ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। इनमें देखिए तांबा, जस्ता, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, सोना है, सीसा, सोना और बॉक्साइट आदि। और भी कई प्रकार के हैं। तो लोहे खनिजों में, इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आती हैं। इनमें आता है तांबा, आता है, बॉक्साइट है, सीसा है, सोना है और इनका उपयोग विशेषकर अगर अपन चर्चा करते हैं तो धातु शोधन व जो इंजीनियरिंग जो उद्योग आते हैं, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत जो उद्योग है, उद्योगों में किया जाता है। किया जाता है और यहाँ हम देखिए कि हम ज़्यादातर जो है यहाँ पर तांबा और बॉक्साइट का ही अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि लोहे खनिज, तो इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है और ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें तांबा है, जस्ता है, सीसा है, सोना है, बॉक्साइट है आदि है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें अपन तांबा और बॉक्साइट के बारे में ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इन खनिजों का जो उपयोग है वो धातु शोधन में, जो शोधनशालाएं जैसे भिलाई कारखाने के बारे में बताया था आपको, लोहा इसका शोधन कारखाना है, बरनपुर है। तो धातु शोधन व इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ेंगे कि जो लोहा खनिज है उसमें तांबा आता है। तांबे के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखिए तो आप एक बार इसको उतार लीजिए कि तांबा का जो है, तो तांबा क्या है, तांबे के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप इसको उतार सकते हो कि इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं ये, जिसमें तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, बॉक्साइट आदि आते हैं। इनका उपयोग धातु शोधन व इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में भी किया जाता है। इसके अलावा देखिए अब अपन लोहे खनिजों में ही सबसे पहले पढ़ते हैं अपन तांबे के बारे में। तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आपके जो घर में भी कई तांबे के उपकरण होंगे। तांबा का उपयोग है बर्तन बनाने में, विद्युत उद्योगों में विद्युत के तार वगैरह है, मोटर वगैरह है, इनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे अब तांबा के बारे में। तो देखिए तांबा
और तांबे के बारे में आप अच्छी तरह से क्या है परिचित भी हैं। तो देखिए कि अगर अपन भारत की बात करते हैं तो देखिए कि जो तांबा है भारत में, तांबा भारत में तांबा है जो धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की, धारवाड़ व अरावली श्रृंखलाओं में धारवाड़ व अरावली श्रृंखलाओं में या श्रृंखलाओं की कायांतरित जो चट्टानें हैं चट्टानों की नसों में कि भारत में जो तांबा है वो धारवाड़ व अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इनकी कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड व जो सल्फाइड के अलावा है सल्फाइड व चार का पाइराइट, चार का पाइराइट, चार का पाइराइट एस के रूप में मिलने वाला खनिज है, एस के रूप में मिलने वाला खनिज है। तो देखिए बात करते हैं कि भारत में जो तांबे के जो भंडार है वो उत्पादन है, ये भी लिख सकते हैं अपन, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन न्यून है, कम है। भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्या है, न्यून है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई तांबा क्या है। तो तांबा देखिए, तांबा कि भारत में जो तांबा है वो धारवाड़ व अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनकी जो कायांतरित चट्टानों की नसों के अंदर सल्फाइड व चार का पाइराइट एस के रूप में मिलने वाला क्या है, एक खनिज है। तो पूछ ले तांबा कहाँ पाया जाता है, तो कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड और चार का पाइराइट एस के रूप में मिलने वाला क्या है, खनिज है। और देखिए जो कहाँ पाई जाती है, धारवाड़ व अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला आप जानते हो कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा फैली हुई है। ये गुजरात के कच्छ से लेकर के और राजस्थान से होकर के दिल्ली में गुड़गांव के पास तक ये फैली हुई है। जो आपके चारों तरफ राजस्थान में जितनी भी पहाड़ियां दिखाई देती है ये सारी अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या है, पहाड़ियां हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की क्या है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। तो भारत में तांबा धारवाड़ व अरावली श्रृंखलाओं की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड व चार का पाइराइट एस के रूप में मिलने वाला क्या है, खनिज है। अब देखिए कि जो इसका जो भंडारण है भारत के अंदर इसका तांबे का, ये सबसे क्या है, कम है। जब भंडारण कम है तो इसका उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। अब इसके बाद हमें नंबर 3 देखिए कि तीसरे नंबर पर देखिए कि तांबा विद्युत का सुचालक
विद्युत का क्या है, सुचालक है। तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। आप जानते हो सुचालक और कुचालक, इसमें विद्युत धारा क्या हो सकती है। तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो इस कारण आप जानते हो कि जो तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है, इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित होती है। इस कारण ज्यादातर जो तांबे का जो उपयोग है, तो इस कारण तांबे का उपयोग बिजली की तार बनाने में, बिजली की तार। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स व तो तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। इस कारण तांबे का उपयोग बिजली की तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन उद्योगों में किया जाता है। तो देखिए, तो तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। और विद्युत का सुचालक होने के कारण जो तांबे का जो उपयोग है वो बिजली की तार बनाने में भी किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि जो पंखे हैं, कूलर है, अन्य जो मोटर वगैरह है, इनके जो अंदर के जो पुर्जे होते हैं ये तांबे के तार से ही बने होते हैं। तो तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। इस कारण तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत के तार बनाने में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है बिजली उपकरण से संबंधित उसमें, और रसायन उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि जो तांबा है कि सबसे ज्यादा देखिए तांबा उत्पादित जो क्षेत्र है तो तांबे का उत्पादन या तांबा उत्पादित क्षेत्र। अब बात आती है कि जो तांबा उत्पादित जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो तांबा है कि सबसे ज्यादा जो तांबा है बालाघाट, मध्य प्रदेश। बालाघाट मध्य प्रदेश, यहां लगभग देखिए 52% तांबा उत्पादन करती है। बालाघाट मध्य प्रदेश की खदानों से 52% तांबा उत्पादित होता है। तांबा उत्पादित होता है। तो भारत में देखिए तांबा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। बालाघाट, कई बार पूछता है बालाघाट कहाँ स्थित है, तो बालाघाट कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और जहां तांबे की क्या है, खाने हैं, और यहाँ से लगभग 52% जो तांबा है उसका उत्पादन होता है। इसके अलावा देखिए सिंह भूमि, ये भी प्रसिद्ध है, आप ध्यान कर लेना, कई बार मैप में पूछ लेता है सिंह भूमि, और ये है झारखंड। सिंह भूमि झारखंड। और इसके अलावा देखिए राजस्थान में खेतड़ी व सिंघाना की खाने
खेतरी व सिंघाना की खाने। तो ये आप यहाँ से उतार लेना कि तांबा उत्पादित क्षेत्र बालाघाट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की खदानों से 52% तांबा उत्पादित किया जाता है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंह भूमि ये है झारखंड व खेतरी सिंघाना की खाने राजस्थान प्रसिद्ध हैं। कि खाने राजस्थान क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, तो ये हो गया तांबा। अपन पढ़ रहे थे प्रमुख जो अलोह खनिज है, अलोह खनिजों में हम तांबे के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें आप एक बता दीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि तांबा। देखिए कि भारत में तांबा है वो धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायंत्री चट्टानों की नसों में सल्फाइड व चार का पायराइट एस के रूप में मिलने वाला क्या है, एक खनिज है। तो कौन से एस के रूप, एस का मतलब होता है मिश्रण के तत्वों का, मैंने बताया था आपको। तो ये कहाँ प्राप्त होता है, कायंत्री चट्टानों की नसों में पाए जाने वाला सल्फाइड और चार का पायराइट एस के रूप में मिलने वाला क्या है, एक खनिज है। भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्या है, न्यून है, कम है, 1% के लगभग है। तो देखिए तांबा विद्युत का क्या है, सुचालक है। इसलिए कारण तांबे का उपयोग है बिजली की तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। तांबा उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो तांबा है वो बालाघाट मध्य प्रदेश की खदानों से प्राप्त होता है। 52% तांबा क्या होता है यहाँ पर उत्पादित होता है। इसके अलावा सिंह भूमि झारखंड में स्थित है, यहाँ भी तांबा निकाला जाता है। और राजस्थान में क्वेश्चन जीके का भी है कि राजस्थान में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो खेतरी और सिंघाना के जो खाने हैं वहां से राजस्थान में तांबे का उत्पादन किया। तो राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में तांबे की खेतरी और सिंघाना की खाने कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में झुंझुनू जिले के अंदर है, अपने पड़ोस में भी है। तो देखिए राजस्थान में खेतरी और सिंघाना के खाने तांबे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसके नेक्स्ट बाद में आप एक क्वेश्चन इससे संबंधित और भी लिख सकते हो कि देखिए कि जो तांबे का जो शोधन है वो एकमात्र एक कंपनी को ही है, एक प्राधिकरण को ही है। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो तो भारत में तांबे की खाने, आप ये लिख लो भारत में तांबे की खाने है नहीं, आपको उसमें फिर मैं लिखा देता हूँ आपको। तो कोलीखान खान भारत में तांबे की खाने तो कौन कौन सी हैं, कोलीखान खान, मंधान खान, कोलीहान खान है, मंधान खान है, मौसा बाली खान, मौसा बानी खान, इसके बाद में राठा खान। और राजस्थान की बात करते हैं तो खेतड़ी खान।
तो राजस्थान भारत में तांबे के जो प्रसिद्ध खाने हैं, कोलिहान खान है, मंधान खान है, मोसाभानी खान है, राखा खान है, ये प्रसिद्ध हैं। और देखिए कि भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार, तो ये भी मोस्ट हो गया, आप लिख सकते हो, नोट लिख लो विशेष कि भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के पास है। तो ये लिख लीजिए आप कि भारत में तांबे का जो शोधन है वो एकमात्र कंपनी के पास में है, उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL। तो देखिए कि भारत में तांबे के खाने कौन कौन से हैं, कोलिहान खान है, मंदान खान है, मोसाबानी खान है, राखा खान है और खेतड़ी की खान। ये राजस्थान में कर रहे ना आप, झुंझुनू राजस्थान, खेतड़ी और सिंगाना खाने। देखिए और इसके अलावा देखिए खाने क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसको HCL कहते हैं, इसके पास में है। H से बन गया हिंदुस्तान, C से बन गया कॉपर और L से बन गया लिमिटेड, तो पूरा नाम हो गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके पास में तांबे का शोधन का अधिकार क्या है, प्राप्त है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं तो भारत में विश्व का 1% तांबे के भंडार है। भारत में, या आप यह लिख लो, ये भी नोट लगा के लिख लो, भारत में विश्व के 1% तांबे के भंडार है, तांबे के भंडार हैं। तो भारत में विश्व के 1% तांबे के क्या है, भंडार है। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है आपको कि इनका जो भंडारण है वो कैसा है, बोलो, न्यून है, कम है। तो इस कारण से इसका उत्पादन भी ना के बराबर होता है। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट है, इसमें जो बॉक्साइट है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो बॉक्साइट क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या किस किस में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके बाद में बॉक्साइट जो उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो भी आपको ये लिखाया जाता है इसको आप नोट्स के रूप में जरूर उतारें। बाद में कभी स्कूल चलेंगी तो आपको फिर लिखाने की जरूरत न पड़े, और रेगुलरिटी बनाए रखें। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नए बच्चे आए हैं, जो अभी जुड़े हैं महीने से या 10 दिन से 15 दिन से, वो चैनल, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि कभी भी वीडियो डाला जाता है किसी भी टाइम
तो आपको इसकी सूचना क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और नियमितता बनाए रखें और होमवर्क करें। जैसे भी पाठ खत्म होता है तो इसके बाद में, पाठ खत्म होने के बाद में जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो सभी विद्यार्थी करें। ऐसा नहीं है कि कोई गुरुजी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में काम वगैरह तो कोई जांच करेगा नहीं कि क्या नहीं है। तो रेगुलरिटी बनाए रखें। फिर भी अगर कोई ट्यूशन्स में अगर किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। और इसके लिए कहना नहीं पड़े बार बार आपको कि होमवर्क कीजिए। धन्यवाद।